मगर ऐसे इशारों को वो खातिर में लाने वाली नहीं थी। गाड़ी के मखसूस जगह पर रुकते ही अजीम ने नीचे उतरकर कबीर दादा के लिए दरवाज़ा खोला। इस दौरान वो खुद नीचे उतरकर अंदर की जानिब बढ़ गई। कबीर दादा उससे एक कदम आगे था। ख्वाबगाह में घुसते ही वो सोफे पर फैल कर बैठ गया था। कुछ खाने पीने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो बताएं, उसके करीब बैठते हुए तनावुश ने चाहत भरे लहजे में पूछा। वैसे मेरा मिजाज और मूड तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? वो यकीनन गाड़ी में उसके साथ जुड़े बैठने पर खफगी का इजहार कर रहा था। आपके दिल में पैदा होने वाली ज़रा सी बात भी समझ लेती हूँ। तनावुश के होंठों पर तबस्सुम रकसा हुआ। अलबत्ता उस पर अमल करने ना करने के बारे खुद तय करती हूँ। गाड़ी में थोड़ा हटकर बैठ जाने से क्या कयामत आ जाती? वो तुर्की ब तुर्की बोली। गाड़ी में आपके साथ जुड़कर बैठने से कौन सी कयामत आ गई? एक दफ़ा मना जो किया है कि मेरे आदमियों के सामने ऐसी हरकतें ना किया करो। वो बागी लहजे में बोली। वाह जी वाह, 24 घंटे में चंद लम्हे साथ बैठने का मौका मिलता है